जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है। आप हैशटैग बच्चे पार्टी और कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र। स्पेशल एजुकेटर जो डिमांड में धीरे धीरे बढ़ गया इतना कि जब बीएड हम कर रहे थे तो लोगों ने बीएड की जगह स्पेशल बीएड करना शुरू कर दिया और उस अपनी इतनी डिमांड में आएंगे धीरे धीरे इसकी वैकेंसीज अलग अलग फील्ड में आने लगी, जैसे डीएसएसबी में आई है अलग, उसके बाद अलग से वैकेंसी आई। लेकिन अब शुरुआत कर रहा है केंद्रीय विद्यालय जहाँ टीजीटी पीजीटी की नहीं, टीजीटी की, पीआरटी को, प्री स्कूल वाली, मतलब जिसे आप एनटीटी के नाम से जानते हैं, उसमें भी स्पेशल एजुकेटर कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगा। और इस बात का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं कौन कौन एलिजिबल है, ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा, उस पर बहुत जल्दी बात करने वाला हूं। लेकिन फिलहाल स्पेशल एजुकेटर की वो बात बता दूं जो ऑफिशियल नोटिस की, इसका मतलब आपका पीआरटी में भी आपको देखने को मिलेगी स्पेशल एजुकेटर की, टीजीटी में भी देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो बाल वाटिका वाला प्री स्कूल कौन एरिया है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये कैसे कैसे है आप देखें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप 10वीं पास हैं तब भी आप स्पेशल एजुकेटर टीचर बन सकते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है ऑफिशियल नोटिस के साथ। एक बार ये रहा। सबसे पहले अध्ययन मंत्रा पर देखिए, जो मिनिमम आपके सामने आता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आरसीआई अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन फॉर स्पेशल एजुकेशन टीचर। आशा करता हूं आपको साफ दिखाई दे रहा है, ऑफिशियल है, थोड़ा सा जैसा मिल पाया वैसे ही। तो यहाँ पर प्री स्कूल और जो नर्सरी प्ले स्कूल के बारे में बात करते हैं यहाँ, तो अगर आपने 10वीं पास की है सर्टिफिकेट प्रोग्राम के साथ जिसमें आपने ईसीसी का, स्पेशल एजुकेशन का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं ये वाला, है ना, जो वैकेंसी आने वाली है। तो अगर 12 पास किया है 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ ईसीईसी में स्पेशल, उसमें फिर DECERMR में किया है तो डी, और DECSE4 में किया है। उसके बाद अगर आपने 12वीं पास किया डिप्लोमा टीचिंग यंग चिल्ड्रन डेफ एंड हेयरिंग में, उसमें भी है। 10th पास किया अगर सर्टिफिकेट इन केयर उस प्रोग्राम में, तो इसका मतलब आप ना एलिजिबल हो जाएंगे इन भर्तियों के लिए। यहाँ पर दूसरा, अगर आप जा रहे हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, तो आपने क्या किया हो, आपने जो है 12वीं पास की हो, आपके पास डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, किसी भी कैटेगरी किसी भी डिसेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, किसी ने एमआर में किया हो, एचआर में किया हो, वीआई में किया हो, उसके अलावा आपने ऑटिज्म में किया हो, एडीएचडी में किया हो, जिस पर भी किया हो। इसके अलावा 12th पास किया डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन डीएससी इन एनी द कैटेगरी जो हमारी 21 डिसेबिलिटीज में से आते हैं, जो किसी भी डिसेबिलिटी में किया है तो चलेगा। डिप्लोमा आपने कम्युनिटी बेस्ड आरसीआई वाला किया हो, वहां से भी काम करेगा 6 हफ्ते वाला। उसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो, वहां पर आपके सामने काम आ जाएगा। इसके अलावा अगर मल्टी भाई आपने एमआरडब्ल्यू के साथ मल्टी रेलवे रिहैब का कुछ किया हो 6 मंथ का, तब भी होगा। जूनियर डिप्लोमा टीचिंग डेफ में गया, तो इसका मतलब इतने सारे ऑप्शन है कि अगर किसी भी स्पेशल कैटेगरी में आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ साथ में अगर आप देखेंगे और आपने सीनियर सेकेंडरी अगर उसमें जाते हैं जिसे आप नॉर्मली बीएड के साथ लेके चलते हैं, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपने ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन तब करेगा, बीएड जनरल 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन तब करेगा, बीएड का रखा आपने 2 ईयर का तब करेगा, बीएड जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन किया तब करेगा, इसके अलावा बीएड स्पेशल एजुकेटर पोस्ट प्रोग्राम किया उसमें करेगा, पीजी डिप्लोमा किया उसमें करेगा मेंटल उसमें। उसके अलावा पीजी, यहाँ पीजी जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी में किया हो, पीजी आपने सेरेबल में किया हो, उसके अलावा सेकंड लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो विजुअल वाला, सीनियर डिप्लोमा टीचिंग इसमें, तो भैया सीधी सिंपल सी बात है कि इतने लोग जिन्होंने अगर इसमें से कुछ भी किया होगा, तो अगर वो करते हैं इस क्वालिफिकेशन के साथ, तो वो स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या एलिजिबल। तो इसका मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं जिसमें आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं अध्ययन मंत्र के प्रोग्राम पर, जहां पर आपके साथ जुड़ जाता है पूरा का पूरा। तो आप केवीएस सिलेक्शन बैच में जाइएगा जहां पर आपको स्पेशल एजुकेटर का बैच मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप आना ना भूलिएगा हमारे साथ इस दिन, जिस दिन हम आपके साथ आ रहे हैं 24 तारीख को, कुछ खास लेके आपके लिए। तो बिग सरप्राइज होने वाला है 7 तारीख को, जुड़ना ना भूले। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, तो वीडियो में लिख दीजिएगा प्लीज़ कंटिन्यू, ताकि हम पर आपको भरोसा जो बना हुआ है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने का जब नाम आता है तो सबसे पहले जो वहाँ पर एक ही नाम आता है, अध्ययन मंत्रा। चले जाइए, पढ़िए, कहीं भी सिलेक्शन होगा यहीं से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।